श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ व प्रसन्नचित्त होंगे। प्यारे दर्शकों, अगर आपने एक छोटा सा पान, एक छोटे से पान से अगर आपने एक छोटा सा उपाय कर लिया तो आपके जीवन में धन्य दान की किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। आपका फर्श हमेशा पैसों से, रुपयों से भरा रहेगा। आपके पैसे में एक क्षण भर मात्र भी पैसों की कमी नहीं रहेगी। हमेशा आपका फर्श है जो माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से हमेशा भरा रहेगा। लेकिन दर्शकों, उसके लिए आपको एक पान का, नागर पान का एक छोटा सा उपाय आपको करना होगा। दर्शकों, यह उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। दर्शकों, ध्यान रखना है, जानकारी पूरी और पूरी विधि और विधान से प्राप्त करनी है आपको। दर्शकों, अगर आपने जानकारी अधूरी प्राप्त कर ली तो यह उपाय आपके लिए बिल्कुल कार्य नहीं करेगा। आपका यह उपाय असफल हो जाएगा। इसलिए वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है और जैसा जैसा हम बताए वैसा वैसा ही इस पान का एक अचूक उपाय आपको कर लेना है। दर्शकों, अगर आपको भी अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना है तो इस चैनल के साथ अभी जुड़ जाइए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना है। प्यारे दर्शकों, इस चैनल के माध्यम से हम ऐसे अचूक उपाय और ऐसे अचूक टोटके लेके आते हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं, आपके जीवन में कई तरह के चमत्कार कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज का उपाय पान पर उपाय है। प्यारे दर्शकों, इस छोटे से उपाय को आप हमेशा के लिए अपने पर्स को रुपयों से भर सकते हैं। दर्शकों, भारतीय संस्कृति में पान और सुपारी का बहुत महत्व है। शुभता का प्रतीक माना जाता है। दर्शकों, कई शुभ अवसरों पर आपने प्रयोग देखा होगा जहां श्रृंगार के लिए, भोजन चढ़ाने के लिए पान का उपयोग किया जाता है। वहीं देवताओं को अर्पित की जाने वाली सुपारी को कभी कभी भगवान के रूप में पूजा जाता है। दर्शकों, आपने देखा होगा सुपारी का श्री गणेश जी बना के उसकी पूजा की जाती है। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्रों में कई प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति और कष्टों को दूर करने के लिए पान और सुपारी का प्रयोग किया जाता है। जहां धार्मिक शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को पान का पत्ता अत्यंत प्रिय है, वहीं वास्तु में भी इसके कई उपाय बताए गए हैं। लेकिन आज हम आपको पान से जुड़े कुछ ऐसे अचूक उपाय के बारे में बताएंगे जो जीवन में अद्भुत बदलाव लेकर आते हैं। आइए जानते हैं क्या वे उपाय है। तो दर्शकों, हमारे साथ अंत तक आपको बने रहना है। दर्शकों, यदि कठिन परिश्रम करने के बाद भी आपको धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा नहीं मिल पा रही है तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियां चढ़ाएं। दर्शकों, उपाय ध्यान से सुनना है। यदि आपको कठिन परिश्रम करने के बाद भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो पा रहा है, आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो शुक्रवार के दिन आपको एक पान पर आपको गुलाब की पंखुड़ियां चढ़ा देनी है। यदि आप पूजा द्वारा हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं और मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको प्रसाद के साथ मीठा पान अवश्य चढ़ाना चाहिए। दर्शकों, शनिवार और मंगलवार के दिन अगर आपको हनुमान जी को प्रसन्न करना है, हनुमान जी से बल और बुद्धि प्राप्त करनी है, तो दर्शकों आपको एक पान ले लेना है और मीठा पान बनवा लाना है। उसमें एक लौंग आपको है जो चुबो देनी है और उस लौंग को आपको शनिवार और मंगलवार के दिन शाम को सायंकाल 8 बजे या 7:15 पर उसको हनुमान जी के श्री चरणों में चढ़ाना है। दर्शकों, पान का पत्ता हनुमान जी को अति प्रिय है। यदि आप व्यवसाय कड़ी मेहनत के बाद भी नहीं चला पा रहे हैं तो आपको अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने और वांछित लाभ प्राप्त करने के लिए शनिवार को अपने कार्यस्थल में 5 पान के पत्ते और 5 पीपल के पत्तों को एक धागे से लटका देना और उन्हें पूर्व दिशा में लटका देना चाहिए। माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन का आगमन होता है और व्यापार में
तेजी से प्रकृति होती है। प्यारे दर्शकों, यदि घर के पूजा स्थान पर नियमित रूप से पान का पत्ता भगवान को अर्पित किया जाए तो घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता का संचार बढ़ता है। इसके अलावा यदि आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो रविवार के दिन एक पान का पत्ता लेकर घर से निकले। इस उपाय से आपके काम हर समय पूरे होते रहेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार के दिन भगवान शिव को गुलकंद से बना पान, जिसमें सौंफ, सुपारी का चूरा और खट्टा मिला हो, अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दर्शकों, अगर आपको मनचाही नौकरी नहीं प्राप्त हो रही है या फिर व्यापार में लगातार रुकावट आ रही है तो रविवार को घर से बाहर जाते वक्त जेब में पान को रखकर जाए। आप चाहे तो अपने पर्स में भी पान का पत्ता रखकर जा सकते हैं। ऐसा करने से आपके सभी रुके कार्य पूर्ण होंगे। तो प्यारे दर्शकों, पान के पत्ते के हमने आपको कई उपाय बताए हैं। दर्शकों, आपको एक अचूक उपाय जरूर करना है। एक पान का पत्ता और एक लौंग को आपको इस लौंग को पान के पत्ते में चुबा के अपने पर्स में हमेशा के लिए रख लेना है। जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो एक पान का पत्ता उन्हें अपने पर्स में हमेशा बनाए रखना है। दर्शकों, ध्यान रखना, एक पान का पत्ता आपकी जिंदगी बदल देगा, आपकी किस्मत बदल देगा, आपको सभी जगह सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त दिलाएगा वह पान का पत्ता। दर्शकों, जो धंधे, काम धंधा, रोजगार, बिजनेस करते हैं उन्हें भी एक पान का पत्ता अपने पर्स में हमेशा बनाए रखना है ताकि उनके धंधे में, रोजगार में वृद्धि होती रहे और धन दौलत से उनका पर्स हमेशा भरा रहे। तो प्यारे दर्शकों, ये कुछ उपाय हमने आज आपको पान के पत्ते के विषय में बताए हैं। आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिख दे ताकि भगवान शंकर का, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। तो दर्शकों, इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को, इष्ट मित्रों को, रिश्तेदारों को, सभी को शेयर कर दे ताकि वे भी इस जानकारी को प्राप्त कर सके। तो दर्शकों, मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, एक और नए उपाय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।